एक जमाने में एक अजीम बादशाह की सल्तनत थी। दौलत, लश्कर और शान और शौकत बेहिसाब थी। मगर एक रात बादशाह ने ऐसा ख्वाब देखा जिसने उसकी रूह को हिला दिया। उसने ख्वाब में देखा कि आसमान से आग बरस रही है, लेकिन जमीन पर हरी भरी घास उग रही है। एक फकीर संग-ए-मरमर के तख्त पर बैठा बादशाहों को हुक्म दे रहा है। नदी का पानी उल्टा बह रहा है और परिंदे इंसानों की जुबान में बातें कर रहे हैं। ताज उसके सर से उड़कर फकीर के सर पर जा बैठा। महल की दीवारें आईनों में बदल गईं और हर आईने में बादशाह का अलग चेहरा नजर आ रहा था। शेर और बकरी एक साथ घास चर रहे थे। दिन में सितारे चमक रहे थे और सूरज गायब था। एक बच्चा कैद खाना खोल रहा था और आखिर में बादशाह ने खुद को फकीर के कपड़ों में खाली प्याला लिए बाजार में देखा। सुबह जब बादशाह बीदार हुआ तो पसीने में सराबोर था। वह जानता था कि ये ख्वाब आम नहीं। उसने दरबार के बड़े आलिम, नजूमी और फलसफी बुलाए। सब ने मुख्तलिफ ताबीरें दी। किसी ने फतूहात, किसी ने दौलत और किसी ने दुश्मन की बर्बादी की पेशगोई की। लेकिन बादशाह मुतमिन न हुआ। उसे महसूस हुआ कि असल ताबीर अभी पोशीदा है। एक दिन एक दरबारी ने बताया, बादशाह सलामत, जंगल में एक फकीर झोंपड़ी में रहता है। लोग कहते हैं वह दिलों के राज जानता है। बादशाह ने हुक्म दिया कि फकीर को लाया जाए। जब वह महल में आया तो न कीमती कपड़े थे न जूते, मगर उसके चेहरे पर नूर और सुकून था। बादशाह ने अदब से कहा, ए दरवेश, मैंने एक ख्वाब देखा है, क्या तुम उसकी ताबीर बता सकते हो? फकीर मुस्कुराया और बोला, बता सकता हूँ, मगर एक शर्त है। अगर मैं ख्वाब की हकीकत खोल दूं तो आप वादा करें कि सल्तनत में कोई भूखा नहीं सोएगा, यतीमों के लिए खजाना खुल जाएगा और इंसाफ हर गरीब तक पहुंचेगा। बादशाह ने फौरन वादा किया। फकीर ने कहा, आग से हरियाली का मतलब है कि फितनों के बाद नेकी और अदल उभरेगा। फकीर का तख्त पर बैठना जाहिर करता है कि असल हुक्मरान आजदी और सच्चाई वाले हैं। नदी का उल्टा बहना इस बात की निशानी है कि जमाना पलटेगा और कमजोर ताकतवर होंगे। परिंदों का बोलना इस बात का इशारा है कि आम लोग बड़े राजअफशा करेंगे। ताज का फकीर के सर पर जाना मतलब है कि अवाम के दिलों पर हुकूमत असल ताकत है। महल के आईने बताते हैं कि हर एक का असल चेहरा जाहिर होगा। शेर और बकरी की दोस्ती दुश्मन कौमों की सुलह की अलामत है। दिन में सितारे चमकना जाहिर करता है कि छुपी हकीकतें सब पर जाहिर होंगी। बच्चे का कैद खाना खोलना मासूमों के हाथों इंसाफ के क़याम की निशानी है। और आखिर में तुम्हारा फकीर बन जाना इस बात की याद दहानी है कि बादशाह भी असल में इंसान है और ताकत हमेशा आरज़ी है। ये सुनकर बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। उसी वक़्त उसने हुक्म दिया कि खजाने के दरवाजे यतीमों के लिए खोल दिए जाए, किसानों के टैक्स कम हों और हर शहर में लंगर लगे। वक़्त गुजरता गया और फकीर की बताई हुई ताबीरें एक एक करके सच होने लगीं। रियाया में खुशहाली फैल गई। किसान सुकून से खेती बाड़ी करने लगे। यतीम और गरीब भूखे न सोते और इंसाफ हर दर तक पहुंच गया। महल के उमरा पहले तो मुखालफत करते रहे, मगर अवाम की खुशी और दुआओं ने बादशाह को मजबूत कर दिया। दुश्मन रियासत ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन रियाया की वफादारी और फौज की बहादुरी ने सब साजिशों को नाकाम बना दिया। आखिरकार सल्तनत एक मिसाल बन गई। लोग कहते थे, ये सब एक अजीब ख्वाब की बरकत है और उस फकीर की दुआ है जिसने बादशाह को आज़दी और इंसाफ का सबक दिया। बादशाह ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक वादा निभाया। उसकी पहचान तख्त और ताज नहीं, बल्कि इंसाफ, आज़दी और रियाया की खुशहाली बनी। ख्वाब की ताबीर सिर्फ एक बादशाह के लिए नहीं थी, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए पैगाम थी कि असल ताकत अवाम की खुशी और अदल में है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। माहिरा गुल के साथ ऐसी नई और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारा साथ दें। धन्यवाद।